नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस और स्वराज का लक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। गरम दल और नरम दल सहित कांग्रेस के भीतर के सभी दल बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकजुट हुए। वाराणसी में 1905 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इस अधिवेशन ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु नरम दल और गरम दल में मतभेद कायम रहा। नरम दल वाले का मत था कि बहिष्कार जैसे तरीकों का इस्तेमाल विशेष उद्देश्य के लिए विशेष परिस्थिति में होना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन तरीकों का प्रयोग सदैव किया जाए। उसके बाद गरम दल नेताओं का विश्वास था कि बहिष्कार को व्यापक बनाना आवश्यक है। उन्होंने सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय का बहिष्कार करने और देशभक्ति को उभारने के लिए स्वदेशी शिक्षा संस्था शुरू करने पर पूर्ण रूप से जोर दिया गया। उसके बाद गरम दल के नेता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, जबकि नरम दल के नेता इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। कलकत्ता में 1906 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के समय गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद बढ़ जा रहे थे। उस समय दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी जो थे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। एक प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपना समर्थन प्रदान किया, और इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि स्वराज प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज का अर्थ था ब्रिटेन के अधीन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तरह सरकार स्थापित करना, परंतु गरम दल और नरम दल इस पर एकजुट नहीं रह सके। सूरत में 1907 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में दोनों दल का विभाजन हो गया। तो नरम दल और गरम दल कब अलग हो गया? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल अलग हो गया। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी देखेंगे हम, तो यह अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरमपंथियों और गरमपंथियों में विभाजित हुए। विवाद का केंद्र रासबिहारी घोष थे, जिन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। तो विवाद जो था वो अध्यक्ष पद के लिए ही था। उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष का अध्यक्ष बने। कांग्रेस में नरम दल का प्रमुख चुन लिए जाने के बावजूद
गर्म दल के विचार देश भर में जो है फैलने लगे। गर्म दल का जो है अधिक दमन होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय को जो है गिरफ्तार करके बर्मा निर्वासित जो है कर दिया गया। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल को जो है 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जो है गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा में जो है निर्वासित कर दिया गया, बर्मा जेल में। उसके बाद चिदम्बरम पिल्ले पर जो है अत्याचार किए गए और उन्हें भी जेल में जो है डाल दिया गया। सरकारी दमन का जनता ने कड़ा मुकाबला किया। बाल गंगाधर तिलक को जो है दंड देने पर बम्बई के जो है मजदूर ने हड़ताल किया। उसके बाद हम देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार। सरकार ने एक और दमन की नीति को जो है तीव्र बनाया, तो दूसरी ओर नरम दल वालों को जो है संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट की घोषणा की गई। इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय मार्ले भारत के राज सचिव थे और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में आया। मार्ले भारत के राज सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। उसके बाद इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों सभाओं में जो है सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, परंतु इन परिषदों में जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। ये निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा नहीं बल्कि जमींदारों, व्यापारियों, विद्यालय और स्थानीय संस्थाओं द्वारा जो है चुने गए थे। अंग्रेज ने इन सुधारों के जो है अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधि की जो है व्यवस्था प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य जो था वो हिंदू और मुसलमानों में मतभेद पैदा करना था। परिषदों में कुल सीटों मुसलमानों मतदाताओं द्वारा जो है चुने जाने वाले मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए जो है सुरक्षित रखी गई। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए अंग्रेज ने भारत में सांप्रदायिकता को जो है बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इन सुधारों का जो है स्वागत किया, परंतु धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधि का भी जो है विरोध किया। भारतीय सचिव ने कहा भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। (1857) ईस्वी के विद्रोह के बाद जो है जो निरंकुश सरकार स्थापित हुई। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद जो निरंकुश सरकार स्थापित हुई थी वह जो है मार्ले मिंटो सुधार के बाद भी कायम रही। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को जो है बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बनाया गया। समूचे ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे जो है एकमात्र भारतीय थे। उसके बाद दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी देखेंगे हम, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी ने भाग लिया था। इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण घोषणा की गई। प्रथम घोषणा में दो महत्वपूर्ण घोषणा नहीं था, तीन था।
3 घोषणा किया गया था, जिसमें प्रथम घोषणा था 1905 ईस्वी में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, और दूसरा घोषणा था ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए, और तीसरा घोषणा था बिहार को जो है बंगाल से एक अलग प्रांत बनाया जाए। तो 3 महत्वपूर्ण घोषणा हुआ था 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में। दिल्ली जो है 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनी।